हेलो दोस्तों, आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरह से कि पिछले 4 दिनों से जो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है। वो या तो अंडर मेंटेनेंस चली जा रही है या तो उसका सर्वर जो है वो क्रैश कर जा रहा है। तो अच्छी बात ये है, पहले मैं यही आप लोगों को बताऊँगा कि जो आयोग है, आयोग ने हम सबकी बात को समझा है। कई लोग जो थे वो लखनऊ वहाँ पर उसके ऑफ़िस भी गए आयोग के पास और अपनी जो समस्या है वो उनको बताया, उनको दिखाया कि भई हमारा ये जो वेबसाइट है ये काम नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो फ़ॉर्म नहीं भर पाए हैं या कुछ ऐसी प्रोसेस है, पेमेंट है या फ़ोटो अपलोड का जो प्रोसेस है, वो कुछ चीज़ें उनकी रह गई हैं जिसकी वजह से उनके फ़ॉर्म नहीं भर पाए हैं, फाइनल सबमिट उनका नहीं हो पाया। तो आयोग ने इस बात को समझा है और आयोग ने जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि पहले 18 जून थी, वो अब बढ़ाकर 25 जून 2026 कर दी है और शुल्क समायोजन और आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि है, उसको 2 जुलाई तक बढ़ाकर कर दिया गया है। तो पहली ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने लोअर पीसीएस का फॉर्म नहीं भर पाए थे या फिर उनका जो फॉर्म था वो अधूरा रह गया था और कुछ स्टेप और बाकी थे। तो आप लोगों के पास ये अच्छा मौका है, अब आप अपना फॉर्म भर लीजिए। एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि 25 तारीख तक की लास्ट डेट अब इसकी बढ़ा दी गई है, तो फिर से आप 25 तारीख का वेट मत करिए। अभी जो गलती हो गई, अब उस समय उस फिर से वो गलती मत दोहराएँ और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने फॉर्म को भर लें। दूसरी यहाँ पर एक और अच्छी न्यूज़ है आयोग की तरफ से कि जो पहले इसमें जो विज्ञप्ति निकली थी, इसका जो नोटिफ़िकेशन आया था यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का, उसके अंतर्गत 2285 पद थे, है ना? उसके बाद जो दोबारा इसका संशोधन हुआ, इसमें कुछ पद बढ़ा दिए गए थे, यानी कि 221 पद बढ़ाकर ये वैकेंसी हो गई थी 2516 पदों की। अभी क्या है, अब ये जो आज की डेट में ये 17 जून की डेट में जो ये विज्ञप्ति निकली है, इसमें फिर से इन्होंने कुछ पदों पर और वैकेंसी इनकी बढ़ा दी है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि कानपुर के नियंत्रणाधीन सहायक प्रबंधक यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की जो नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट थी, उसमें 134 पद थे, अब उनमें वृद्धि करके 181 पद कर दिए गए हैं। तो ये आपका था उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर। तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर की नॉन टेक्निकल की वैकेंसी थी, लेवल 6 की थी और इसमें जो वैकेंसी अब 181 हो गई है। तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल की जो वैकेंसी थी उसमें पद बढ़ाकर 181 कर दिए गए हैं। इसके बाद एक अतिरिक्त वैकेंसी इसमें ऐड ऑन की गई है। तो यहाँ पर आप देखिए अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कर अधिकारी के रिक्त 24 पदों को भी इस विज्ञापन में शामिल किया जा रहा है। तो पंचायती राज विभाग की कर अधिकारी का जो पदनाम है वो पद कर अधिकारी है और लेवल 6 की जॉब है और ग्रेड पे इसका 4200 रहने वाला है और इसके 24 पद और इसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो अब जो इनका कुल पदों की जो संख्या हो जाएगी वो पहले से बढ़कर अब 2587 पद हो जाएँगे। तो यानी कि आपके जो वैकेंसी है वो बढ़ गई और वैकेंसी अगर बढ़ गई है इसका मतलब है आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा-सा और कम जाएगा। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, इसलिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा लेकिन वो जो पॉइंट का भी जो मार्जिन होता है, तो उस पॉइंट के मार्जिन में भी आपके लगभग 5-6 हज़ार बच्चे आ जाते हैं। तो इसलिए जो कट ऑफ है वो थोड़ा-सा और कम जाएगी। कुछ और बच्चों को भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा जो शॉर्टलिस्ट होंगे लोअर पीसीएस के लिए, उसमें कुछ बच्चे और ज़्यादा शॉर्टलिस्ट हो सकेंगे। अर्हता के नाम पे आपको मालूम है सेम ही है, बहुत कुछ अलग नहीं है। तो कर अधिकारी के लिए क्या करना है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की उपाधि या राज्य सरकार ऐसी उपाधि के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए कर अधिकारी के पद पर। इसके बाद जो आयु की बात है तो आयु भी सेम है जैसे बाकी सब पोस्ट में थी कि 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनलाइन जो आवेदन की अब जो तिथि है वो बढ़ाकर 18 से 25 कर दी गई है और जो संशोधन की तिथि है वो 2 जुलाई कर दी गई है। एक इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कुछ लोगों ने जो सबमिट कर दिए हैं फॉर्म, तो अब उनके लिए जो पंचायती राज विभाग वाली जो वैकेंसी है, इसको वो अप्लाई नहीं किए, इसको वो टिक मार्क नहीं किए, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए ये संदेश है, ये भी आयोग ने क्लियरली यहाँ पर लिख दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं, इस शुद्धि पत्र के माध्यम से विज्ञापित किए जा रहे पदों पर आवेदन हेतु इच्छुक हैं, तो उन्हें पुनः आवेदन करके या शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको फिर से आवेदन या शुल्क नहीं जमा करना है।
उसके विपरीत आपको करना क्या है, तो आपको जो संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार अपने आवेदन पत्र को संशोधित करते हुए उस शुद्धि पत्र में, जो इस शुद्धि पत्र में दिया हुआ है, जो इस बार जो नोटिस निकाली है, इसमें जो पद है, यानी कि जो कर अधिकारी का जो पद है, इसको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं संशोधन करते वक़्त। तो संशोधन के लिए आप अप्लाई करिए और अप्लाई करने पे वहाँ पर जो कर अधिकारी का है पद, वो भी आप डालिए और उसके अनुसार आप अपनी वरीयता भी चेंज करिए। ठीक है? तो इनका आयोग का ही ये कहना है कि आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है, आप अपना संशोधन में इसको शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि वो उसको अपडेट कर देंगे, वेबसाइट में ये वाली वैकेंसी अपडेट हो जाएगी, तो जब आप संशोधन करने जाएँगे तो आपको वहाँ पे एक कर अधिकारी का भी पद दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से एक बार फिर से आपको अपना फॉर्म को फिर से सबमिट करना पड़ेगा, अगर आपने कर लिया है तो भी, और नहीं किया है तो आपको तो वापस से करना ही करना है। तो इस तरह आयोग की तरफ से ये बहुत अच्छी नोटिस है कि हमारा जो वेबसाइट नहीं चल रही थी 4 दिन से, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो नहीं फॉर्म भर पा रहे थे। वो इसी तरह लोअर पीसीएस, जो कि 7 साल बाद लगभग एक बड़ी अच्छी वैकेंसी उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, उस वैकेंसी में चूक जाते, क्योंकि लेखपाल में भी यही हुआ था, लास्ट समय पे सर्वर डाउन हो गया तो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भर पाए थे। तो ऐसा ही डर लग रहा था कि इस बार भी शायद ऐसा हो कि कई सारे विद्यार्थी लोअर पीसीएस का फॉर्म ही ना भर पाएँ। तो आयोग ने इस बार सभी विद्यार्थियों की जो भाव हैं उनको समझा है और इसी भाव के साथ उन्होंने ये एक नोटिस जारी की है और जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो आप सभी में से जिन्होंने भी अभी तक लोअर पीसीएस का फॉर्म नहीं भरा है, तुरंत जाके लोअर पीसीएस का फॉर्म भर लें। अभी हो सकता हो वेबसाइट अभी भी थोड़ा स्लो चल रही हो, तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन आप ले सकते हैं, अब आपके पास समय है। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि लास्ट समय मत जाने दीजिएगा। आप 1-2 दिन के अंदर ही अंदर आप तुरंत इस फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।